ये कहानी व्हाट इफ आयरन मैन डेमन इन आर्मर की है, जिसमें आयरन मैन डॉक्टर डूम बन जाता है। मार्वल यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स विक्टर वॉन डूम का रूममेट होता है कॉलेज के टाइम पे, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। टोनी स्टार्क अपने मस्त वाला मिजाज में एक लड़की के साथ एक कमरे में आते अपना नाम बताते पूछता है कि क्या वही विक्टर वॉन डूम है। विक्टर भी सामने पढ़ता रहता है। टोनी की फालतू की बकवास सुनने के बाद वो उसे बताता है कि अगर उसे वहाँ रहना है तो तमीज में रहे, खुद पढ़े और पढ़ने दे, फालतू की लौंडियाबाजी यहाँ नहीं चलेगी। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि विक्टर और टोनी अपने कमरे में रहते हैं। विक्टर वही अपना काम करते रहता है और उधर टोनी फुल वॉल्यूम में गाना सुनते रहता है। इससे चिढ़ कर जब विक्टर टोनी को बोलता है कि अपना म्यूजिक का वॉल्यूम कम करे, तो टोनी उसे बताता है कि उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, इतना टेंशन लेके कोई काम नहीं होगा। ये सुनते ही विक्टर उसे भाषण देने लगता है कि काम के बारे में वो क्या जाने, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ वो। तब टोनी उसे बताता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा ये इक्वेशन गलत है। ये सुनते पहले तो विक्टर उस पर गुस्सा करता है, लेकिन जब गौर से देखता है तब उसे अपनी गलती दिखाई देती है। समय के साथ साथ टोनी और विक्टर का रिलेशन भी अच्छा होता गया। अब दोनों पढ़ाकू मिले थे, दोस्ती यारी तो होनी ही थी। टोनी पार्क में अपने बंदी के साथ आस्की लड़ा रहा होता है, तभी विक्टर आते ही उसे आवाज़ लगाता है और एक कमरे की तरफ जाते बोलता है कि जल्दी आने को। और फिर तब वो दोनों वहीं एक बेसमेंट में जाते हैं। वहीं जाते विक्टर बताता है कि लाइब्रेरी के नाम पे वो यहाँ आता था, और फिर वो स्टार्क को बताता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिससे लोग अपने दिमाग से ही सामान यहाँ से वहाँ कर सकेंगे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद स्टार्क उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। दिन बीतते गए, टोनी और विक्टर दोनों मिलकर उस मशीन पर काम करने लगे, और जब सब तैयार हो गया तब टोनी खुद से ही बलि का बकरा बनने चला गया। विक्टर इस पर उसे मना भी करता है, लेकिन स्टार्क उसे बताता है कि बहुत दिनों से कुछ खुराफाती नहीं किया है, तो ये करना तो बनता है। और तभी टोनी का हाथ उसी कुर्सी में बंध जाता है। इस पर टोनी चौंकता है। तब विक्टर उसे बताता है कि जैसे ही खतरा थोड़ा कम हो जाएगा ये खुद ब खुद खुल जाएगा। टोनी इस पर कुछ बोलता उससे पहले ही विक्टर उसे माफ़ी मांगते उसे बताता है कि वो बहुत गलत फ़ायदा उठाता है अपने शान और शोहरत का, जिसके वो लायक नहीं है। इतना कुछ है उसके पास जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो बस लौंडियाबाजी में लगा रहता है। और फिर स्टार्क के बगल वाली कुर्सी पर बैठते बताता है कि ये ऐसा मशीन है जिसमें हम दोनों का दिमाग एक दूसरे में चला जाएगा, और हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। उसके बाद विक्टर वही एक बटन दबाता है जिससे स्टार्क चीख उठता है, लेकिन विक्टर खुश होते रहता है। और इतने में ही वही कुछ गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड तेजी से विक्टर के पास जाता है, जिसे देख वो बताता है कि वही चूतिया बंदा है जो हमसे हमेशा उलझता था। और उधर दूसरा गार्ड स्टार्क को संभालता है, जिस पर स्टार्क बरबराते रहता है कि वो लोगों की मदद करना चाह रहा था, जबरदस्ती मुझे। इतने में ही वो गार्ड उसे पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो उसका तस्वीर किसी अखबार में देखा था, और फिर पूछता है कि क्या वही टोनी स्टार्क है। ये सुनते स्टार्क चौनिया मुस्कान मारते बताता कि हाँ वही टोनी स्टार्क। वो मशीन अपना काम कर दिया था। टोनी स्टार्क के शरीर में विक्टर वॉन डूम का दिमाग और डूम के अंदर स्टार्क का दिमाग चला गया था। विक्टर का एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। कभी जो एंथनी स्टार्क हुआ करता था वो लैटवेरिया में लावारिस की तरह यहाँ भटक रहा था, ना कुछ पैसे ना कोई मेमोरी, जी के भी क्या करे। उधर 7 समंदर पार विक्टर वॉन डूम अपनी आज़ादी की जश्न मना रहा था, खानदानी रईसी का पूरा फायदा उठाते। एक तरफ एक बंदा जिससे अपनी ज़िंदगी का कोई होश नहीं था, वो दारू के नशे में बेहोश रहने लगा, लेकिन अचानक उसे एहसास होता कि बस बहुत हुआ, और फिर तो दारू का टाटा बाय बाय। हावर्ड स्टार्क, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका बेटा इतना खोया खोया क्यों रहने लगा, लेकिन वो ये सस्पेंस में ही मारा गया। पता नहीं क्या हुआ, इंडस्ट्री में कोई हादसा, बस यही बताया गया सबको। समय बीतता गया। छोटे मोटे काम करके विक्टर अपना गुजारा करने लगा और साथ ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। एक बंदा जिसे न अपना पता था न अपने कल का, वो एक डॉक्टरेट की उपाधि ले लिया, और उसके बाद बहुत से नए नए आइडियाज़ पे काम करके खुद का इतना नाम बना लिया कि वो लैटवेरिया तक को आज़ाद करवाया और खुद का कंपनी स्टार्ट किया, डूम इंडस्ट्रीज। उधर स्टार्क जो आराम का रास्ता चुना सब कुछ पाने के लिए, वो इतना लालची हो गया कि कुछ भी करने करवाने को तैयार था जिससे उसे फ़ायदा हो। पैसे और पावर के नशे में चूर स्टार्क को कुछ सही गलत नहीं लगता। स्टार्क इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। स्टार्क अपने कैबिन में बैठा रहता है, वहीं उसके सामने उसके काम करने वाले बताते रहते हैं कि कैसे लैटवेरियन टेक्नोलॉजी उससे कहीं आगे है, और खासकर उन लोगों का बनाया नया आर्क रिएक्टर, जिसके बारे में उनके जासूस जो कि डूम इंडस्ट्रीज में काम करता है वो बताया कि जल्दी ही उसका टेस्ट किया जाएगा, वो भी किसी गुप्त जगह पे। ये सुनते स्टार्क गुस्से से पगला सा जाता है और उन दोनों पे चिल्लाते बताता है कि किस्मत को लेकर पैदा नहीं होता, किस्मत बनानी पड़ती है। मैं भी देखता हूँ कि कैसे उनका टेस्ट सक्सेसफुल होता है। उसके बाद वो वही एक कमरे में जाता है जहाँ सामने आयरन मैन का सूट
जैसा एक सूट रहता है, लेकिन वो हरे रंग में होता है, जो कि विक्टर वॉन डूम का पसंदीदा कलर है। वहीं आते स्टार्क बरबराते रहता है कि ये प्रोटोटाइप वो बेचने के लिए रखा था, जो भी इसके सही कीमत लगाता, लेकिन फिलहाल तो ये मेरा कुछ और काम आएगा। उधर लैटवेरिया में डूम अपने साथी को बताते रहता है कि भले ही कितना भी मुनाफा हो जाए, लेकिन निर्दोष की जान बचाने से ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं है। ये बोलते वो लोग एक अलग कमरे में जाते हैं जहाँ एक अलग सूट टंगा रहता है। उसकी तरफ इशारा करते डूम बताता है कि ये एक रेस्क्यू सूट है, लैटवेरियन डिजाइन का है, लेकिन बना काफ़ी तगड़ा है। इसका ये केप आग से बचाने के लिए है और ये पहनकर खतरनाक से खतरनाक जगह काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये बोलते ही रहता है कि तभी वही एक गार्ड बताती है कि जहाँ आर्क रिएक्टर का टेस्ट होने वाला था वहाँ किसी ने हमला किया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरा बंदा तेजी से बताता है कि मिलिट्री को बुलानी चाहिए। इस पर डूम उससे बताता है कि वो समय पर नहीं पहुँच सकते और फिर वही सूट को देखते हैं। हालांकि इसे इन सब सियापों के बाद के लिए बनाया गया है, रोकने के लिए नहीं। खैर जो भी हो, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद वो सूट पहने तैयार रहता है। केप, डिजाइन सब डूम के जैसा, लेकिन रंग स्टार्क वाला। उधर स्टार्क सब कुछ तहस नहस करके वहाँ से जाने वाला ही रहता है कि तभी डूम आते उसे बताता है कि ये सब उसे शोभा नहीं देता। इस पर स्टार्क फिर बताता है कि शोभा तो उसे बहुत कुछ नहीं देता, कितनों की गिनती रखे वो। और फिर उसे बताता है कि उसका आर्क रिएक्टर है तो काफ़ी मज़ेदार चीज़, जिसके बारे में वो सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। और फिर स्टार्क एक रिमोट दबाता है जिससे पूरा डूम इंडस्ट्रीज का सत्यानाश हो जाता है। फिर स्टार्क वहाँ से उड़ते जाते बताता है कि वो तो फिर से ये सब बना सकता है, हाँ, लेकिन तब तक स्टार्क का बनाया खुद का डिजाइन मार्केट में होगा। डूम वहीं खुद को संभालते सोचता है कि ये सूट लड़ाई के लिए नहीं बना है, लेकिन स्टार्क को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। फिर उसे ध्यान आता है कि सूट में मैग्नेटिक शक्ति है, उससे कुछ हो। फिर वो उससे स्टार्क पे हमला करता है। स्टार्क बिना कुछ सोचे समझे उसके तरफ मिसाइल से हमला करता है, लेकिन डूम के सूट के मैग्नेटिक की शक्ति से वो सब मिसाइल उल्टा चला जाता है और फिर स्टार्क पे ही फटता है, जिससे स्टार्क वहीं नीचे गिर जाता है। खुद को संभालते स्टार्क बताता है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था और फिर पूरे गुस्से में वो विक्टर पे हमला करता है। वो अपने हाथों के बीम से उस पर हमला करते बताता है कि उसका सूट देखने में तो अच्छा है पर अब कमज़ोर हो गया है। लड़ाई करते दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और तब विक्टर स्टार्क का हाथ पकड़े जोर से दबा देता है ताकि वो वहाँ से हमला ना कर सके। इससे स्टार्क और गुस्से में आते अपनी छाती पे लगे बीम से उस पर हमला करता है, जिससे विक्टर दूर फेंका जाता है। विक्टर वही गिरा देखता है कि स्टार्क और रॉकेट लॉन्च करने वाला है। तब वो कुछ समय के लिए सोचता है और फिर उसके सूट को हैक कर लेता है। और इससे पहले कि स्टार्क कुछ कर पाता, विक्टर जल्दी से ही स्टार्क के लगे सूट में ही वो सब रॉकेट ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद स्टार्क के सूट का सत्यानाश हो जाता है और वो वही विक्टर के सामने घुटनों पे गिरा रहता है। विक्टर तब उसे बताता है कि बहुत उड़ने लगा था वो, तो अब पिंजरे में रहना होगा, तब दिमाग ठिकाने आएगा। ये सुनते स्टार्क उसे बताता है कि वो अपने आज़ादी के बदले एक सौदा करना चाहता है और तब उसे बताता है कि वो टोनी स्टार्क है। और फिर वो बताता है कि कॉलेज में वो एक्सपेरिमेंट उसकी गलती नहीं थी और ये सब नाम पैसा जो स्टार्क का है ये सब उसका हो सकता है। ये सुनते विक्टर उसे बताता है कि स्टार्क नाम अब कुछ नहीं रहा, बस एक घमंडी लालची का चलता फिरता रूप है स्टार्क, और ये सब की सजा तो उसे मिलेगी ही। और फिर वो बताता है कि वो विक्टर वॉन डूम है और लोग डूम से बहुत प्यार करते हैं। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।